अस्सलाम वालेकुम। ऐसा कंट्री जिसका नाम आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, ऐसा कंट्री जिसको दुनिया के सिर्फ 5 ममालिक तस्लीम करते हैं, जो एक ज़माने में मुस्लिम कंट्री था। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं अब्खाज़िया की। दोस्तों, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि अक्सरीती मुस्लिम आबादी वाले मुल्क को अक़लियती मुस्लिम आबादी में बदल दिया गया, और क्यों मुसलमान हिजरत करने पर मजबूर हो गए? मुसलमानों की तारीख को हमेशा से मिटाया जाता रहा है, लेकिन हम अपने चैनल से इस तारीख को हमेशा जिंदा रखने की कोशिश करेंगे। यहाँ लोगों की ज़िंदगी कैसी है? क्या आपने कभी मुर्दों का कैपिटल सिटी देखा है? ऐसी क्या खूबसूरती है कि सोवियत यूनियन के वज़ीर आज़म ने यहाँ 6 घर छुट्टियाँ गुजारने के लिए तामीर करवाए। अगर इस कंट्री को सिर्फ 5 ममालिक तस्लीम करते हैं तो हम कैसे इस कंट्री में जा सकते हैं? ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलें अब निकलते हैं अब्खाज़िया के एक शानदार सफ़र पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ अब्खाज़िया है। इस कंट्री की कुल आबादी सिर्फ 2,45,000 के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 200वें नंबर पर आता है। इस कंट्री का कुल रकबा 8,665 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 170वें नंबर पर आता है। अब्खाज़िया का बॉर्डर जॉर्जिया और रशिया से लगता है। इसके अलावा बहीरा अस्वद की साहली पट्टी वाक़या है, जबकि दुनिया के सिर्फ 5 कंट्री इसको मुल्क तस्लीम करते हैं, जिनमें रशिया, नारू, वेनेजुएला, निकारागुआ और सीरिया शामिल हैं। जॉर्जिया इसे अपने मुल्क का हिस्सा समझता है, जिसकी वजह से जॉर्जिया और अब्खाज़िया में हमेशा कशीदगी रहती है। इस कंट्री की मईशत का दारोमदार चाय, शराब, ज़राअत और शहद पर है। दुनिया के ज़्यादातर ममालिक के तस्लीम ना करने की वजह से इसकी तजारत का तमाम इन्हिसार रशिया पर है। रशिया इस कंट्री के साथ मुकम्मल तौर पर ताउन करता है। दोस्तों, अब्खाज़िया को लंबे अरसे तक जिंदा रहने वाले लोगों की सरजमीन भी कहा जाता है। यहाँ के लोग तवील उम्र पाते हैं, कई अफराद तो 100 साल तक भी जिंदा रहते हैं। इसकी वजह सेहतमंद ग़िज़ा, साफ सुथरा माहौल और यहाँ के लोगों का खुश रहना है। इस कंट्री को सिर्फ 5 ममालिक तस्लीम करते हैं, जबकि बाकी पूरी दुनिया इसे जॉर्जिया का हिस्सा समझती है। इसके बावजूद इनकी अपनी करेंसी, फौज और हुकूमत है। अब्खाज़िया की करेंसी को ऑपस कहा जाता है, जिसका मतलब है चांदी। इस मुल्क की करेंसी का रेट भी रशियन रूबल के बराबर है, जो पाकिस्तानी 3 रुपये और इंडियन 1 रुपये के बराबर है। अब्खाज़िया के लोग अब्खाज़ ज़ुबान बोलते हैं। ये दुनिया की कदीम तरीन ज़ुबानों में से एक है। लिखने के लिहाज से ये रूसी ज़ुबान से मिलती जुलती है। इसके अलावा यहाँ रशियन, जॉर्जियन और यूनानी ज़ुबान भी बोली जाती है। दोस्तों, अब्खाज़िया बहुत खूबसूरत मुल्क है। इस कंट्री के कुदरती खूबसूरती के नज़ारे देखने लायक हैं। इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा यहाँ से भी लगा सकते हैं कि सोवियत यूनियन के दौर में जोसेफ स्टालिन प्राइम मिनिस्टर थे। जोसेफ स्टालिन की पूरे सोवियत यूनियन में से सबसे पसंदीदा जगह अब्खाज़िया थी, जहाँ छुट्टियाँ मनाने के लिए आते थे। यहाँ तक कि 6 घर तामीर करवाए, जिनका टूर आज भी दिया जाता है। इन घरों को डाचा कहा जाता है। कोकाफ की पहाड़ी सिलसिले में ये इलाके अपनी कुदरती खूबसूरती की वजह से फेमस हैं। इस मुल्क में सबसे ज़्यादा शहद और दूध की पैदावार बड़े पैमाने पर की जाती है। इसी वजह से यहाँ के लोग हर खाने के साथ शहद और दूध का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। दुनिया का सबसे छोटा दरिया भी इस हिस्से में बहता है, जिसकी लंबाई सिर्फ 180 मीटर है। अब्खाज़िया में 60% मसीही, 15% मुस्लिम और बाकी दूसरे मज़हब के लोग आबाद हैं। सुहूमी अब्खाज़िया का कैपिटल है, जो एक खूबसूरत और तारीखी शहर है। ये मुल्क का सकाफती, माशी और सियासी मरकज़ भी है। ये शहर बहीरा अस्वद के मशरकी साहिल पर वाक़या है, जिसकी जुग्राफियाई अहमियत भी बहुत ज़्यादा है। ये पूरा शहर सिर्फ 65,000 लोगों पर मुश्तमिल है। इस शहर की कुदरती खूबसूरती भी लाजवाब है। एक तरफ खूबसूरत साहिल समुंदर और दूसरी तरफ दिलकश और सरसब्ज़ पहाड़ हैं। अब्खाज़िया ने तारीख में बहुत सी जंगें देखी हैं, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में लोग मारे गए थे। आज भी इस शहर की बहुत सी इमारतें आपको वीरान नजर आएंगी। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानगी होगी, सुहूमी को मुर्दों का दारुल हुकूमत भी कहा जाता है, क्योंकि आज भी आबादी से ज़्यादा कब्रें मौजूद हैं। इसी वजह से इस मुल्क में औरतों की तादाद 58% और मर्दों की तादाद 42% के करीब है। औरतों की तादाद ज्यादा होने की वजह यह है कि बहुत से मर्द जंगों में मारे गए और कुछ मुल्क छोड़कर चले गए। एक जमाने में ये मुस्लिम अक्सरीती इलाका था, 60% से भी ज्यादा मुसलमान आबाद थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये मुस्लिम आबादी अकलियत में तब्दील हो गई?
और सिर्फ 15% तक मुस्लिम रह गए। इसको जानने के लिए हमें तारीख में जाना पड़ेगा। अब्खाज़िया के असल बाशिंदे अब्खाज़ कबीले के थे, जिन्होंने बहीरा अस्वद के किनारे आबादकारी की। कदीम यूनानियों ने यहाँ कॉलोनियाँ कायम की। 6वीं सदी ईस्वी में यहाँ रोमन्स ने कब्जा कर लिया। 16वीं सदी ईस्वी में सल्तनत उस्मानिया ने इसे फतह कर लिया और बहुत से तुर्क कबीले यहाँ आकर आबाद होना शुरू हो गए, जिससे इस्लाम तेजी से फैलने लगा। 19वीं सदी में जब सल्तनत उस्मानिया का दौर खत्म हुआ तो अब्खाज़िया पर रूस ने कब्जा कर लिया। रूसी हुकूमत ने मसीहियत को फरोग देने की कोशिश की और मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ डाल दिए, यहाँ तक कि मुसलमानों को मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया। जिसने मज़ाहमत की उन सबको शहीद कर दिया गया। मसाजिद और मदरसे भी शहीद कर दिए गए। लोग छुपकर नमाज पढ़ते थे, जिसकी वजह से मुसलमानों को हिजरत करना पड़ी और 50% से भी ज़्यादा मुस्लिम आबादी इस खित्ते से हिजरत करने के बाद सल्तनत उस्मानिया में जाकर आबाद हो गई। आज मुसलमान सिर्फ 15% के करीब रह चुके हैं, जो ज़्यादातर तुर्क नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद जॉर्जिया को आज़ादी मिली तो इस हिस्से को जॉर्जिया में शामिल कर दिया गया, लेकिन आज ये खुद मुख्तार रियासत कायम कर चुके हैं। जॉर्जिया इसे अपना हिस्सा समझता है। 2008 में रूसी अफवाज और अब्खाज़िया की अफवाज ने मिलकर जॉर्जिया के खिलाफ जंग भी लड़ी, जिसके बाद सबसे पहले 2008 में रूस ने इसे बाज़ाब्ता तौर पर मुल्क तस्लीम कर लिया। इसी वजह से ये सबसे ज़्यादा तजारत भी रशिया से करता है। रशिया सालाना 1.5 मिलियन टन शहद अब्खाज़िया से खरीदता है। सुहूमी की बंदरगाह इस मुल्क की सबसे बड़ी बंदरगाह है। दोस्तों, आपने अंगूर से शराब बनने का तो सुना होगा। क्या आप जानते हैं इस मुल्क में शहद से भी शराब बनाई जाती है, जो दुनिया की कदीम तरीन शराब है। अब्खाज़िया में ये मशरूब के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, लेकिन ये शराब मुसलमानों के लिए हराम है। दोस्तों, आज के जदीद दौर में भी अब्खाज़िया के कुछ इलाकों में आज भी दरख्तों के ऊपर घर बनाए जाते हैं ताकि जंगली जानवरों से बचा जा सके, क्योंकि इस मुल्क की 60% से भी ज़्यादा आबादी पहाड़ों में रहती है, जबकि बाकी लोग मैदानी और साहले समुंदर के करीब रहते हैं। अब्खाज़िया में आज भी आपको सल्तनत उस्मानिया के दौर के असरात देखने को मिलेंगे, लेकिन इस वक्त पूरे मुल्क में सिर्फ 2 मसाजिद मौजूद हैं, जबकि चर्चिस बड़ी तादाद में हैं। दोस्तों, इस मुल्क में कैदियों को सजा भी दुनिया से बहुत अलग किस्म की दी जाती है। इनको जेलों में रखने की बजाय फार्म हाउस में रखा जाता है और इनसे खेती बाड़ी जैसे काम करवाए जाते हैं। अब्खाज़िया में लोग दरख्तों की पूजा भी करते हैं, क्योंकि इनका मानना है यहाँ कुछ ऐसे दरख्त मौजूद हैं जो हवा के बगैर भी हरकत करते हैं। ये दरख्त आमतौर पर गागरा और सुहूमी के जंगलात में पाए जाते हैं। साइंसदानों के मुताबिक ज़मीन की वाइब्रेशन और ज़ेरे ज़मीन जड़ों में कुछ अवामिल की वजह से ऐसा मुमकिन है, लेकिन यहाँ के लोगों ने इसे पूजना शुरू कर दिया। मकामी लोग इन्हें रूहानी और मुकद्दस समझते हैं। दोस्तों, इस कंट्री में इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद नहीं है। अब्खाज़िया में ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम ज़्यादातर सड़कों, रेलवे और बहरी रास्तों पर इन्हिसार करता है। अब्खाज़िया तरक्की पजीर ममालिक में आता है और इसकी सबसे बड़ी वजह बैनुल-अक़वामी तन्हाई है। इसी वजह से बहुत से इलाके आपको गूस टाउन का मंजर पेश करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, ये कंट्री कुदरती खूबसूरती से मालामाल है। इंटरनेशनल पाबंदियों के बावजूद 2 लाख के करीब टूरिस्ट सालाना इसका विजिट करने आते हैं। ज़्यादातर टूरिस्ट रशिया और तुर्किया से आते हैं। आप अगर पाकिस्तान से जाना चाहते हैं तो आपको पहले रशिया का मल्टीपल वीज़ा लेना होगा। पाकिस्तान से पहले दुबई और फिर रशिया की सिटी सोची तक आपको फ्लाइट ले जाएगी, जिसकी टिकट 3 लाख के करीब है। रशिया का ये सिटी भी बहीरा अस्वद के किनारे वाक़या है। इस सिटी से टैक्सी 220 रूबल में आपको रशिया और अब्खाज़िया के बॉर्डर पर ले जाएगी। टूरिस्ट सबसे पहले सुहूमी में जाते हैं। इस कंट्री के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। कुछ लोग स्कैम भी करते हैं। इस सिटी में बहुत सी तारीखी इमारतें मौजूद हैं जो इनकी तारीख की याद ताज़ा करती हैं। कुछ इमारतों में आज भी सल्तनत उस्मानिया की सकाफत नजर आएगी। सुहूमी बहीरा अस्वद के किनारे वाक़या है। ये सियाहों के लिए एक मकबूल तफरीही मकाम है। सुहूमी की मार्केट इस सिटी की अहम तजारती मरकज़ है जो इनकी सकाफत को पेश करती है। सुहूमी में आज भी 12वीं सदी का पुल मौजूद है जिसका नाम बेसिलिटी ब्रिज है। टूरिस्ट इसको देखने भी जरूर आते हैं। इस सिटी से कुछ किलोमीटर के फासले पर न्यू अथोस मोनेस्ट्री मौजूद है। इसके अंदर चर्च बनाया गया है जिसका आर्किटेक्चर रशियन तर्ज का है। ये बिल्डिंग कदीम जमाने की अक्कासी करती है। ये अंदर से भी खूबसूरत बनाई गई है। टूरिस्ट बड़ी तादाद में इसका विजिट करने आते हैं। इसके करीब ही एक रेलवे स्टेशन मौजूद है
जो दुनिया के सबसे खूबसूरत 3 स्टेशंस में आता है, जिसके एक तरफ पानी और दूसरी तरफ पहाड़ मौजूद हैं। सुखोमी सिटी में पार्लियामेंट बिल्डिंग 1960 में तामीर की गई थी, जिस पर कई बार हमला भी किया जा चुका है, लेकिन ये आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। चलें अब चलते हैं सुखोमी से दूसरी सिटी गागरा। इस सिटी में भी टूरिस्ट बड़ी तादाद में आते हैं। ये सिटी भी बहीरे अस्वद के किनारे वाक़या है। इस सिटी में आपको बहुत सी तारीखी इमारतें देखने को मिलेंगी, जैसा कि 20वीं सदी का पैलेस जिसका नाम ओल्डनबर्ग पैलेस है। इसके अलावा आप गागरा फोर्ट भी देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इनकी सकाफत को करीब से महसूस करना चाहते हैं तो गागरा मार्केट का ज़रूर विजिट करें, जो इनकी रवायात और सकाफत की अक्कासी करती है। इस कंट्री में सब्ज़ा आपको हर जगह देखने को मिलेगा। आबादी कम होने की वजह से रश भी बहुत कम है। रशिया और तुर्की के लोग सैर के लिए इस वजह से आते हैं क्योंकि ये सस्ता कंट्री है। हलाल फूड आसानी से मिल जाता है क्योंकि यहाँ बड़ी तादाद में तुर्किश रेस्टोरेंट मौजूद हैं। दोस्तों, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, कुदरती खूबसूरती देखने के बाद इंसान की अकल दंग रह जाती है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।